अभी एक और नई परिभाषा इजाद हुई है, ट्रेन जिहाद, जिसको लेकर तरह तरह के वीडियो, तरह तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आ रहे हैं और मुसलमानों को ज़बरदस्ती इन ट्रेन्स के जो एक्सीडेंट जिनके ज़रिए हो सकते थे, अगर ट्रेन की पटरी पर कहीं पर लोहा मिलता है, कहीं पर सिलेंडर मिलता है, छोटा वाला सिलेंडर मिलता है, डेटोनेटर फटने का मामला भी सामने आया है, तो इन तमाम चीज़ों में मुसलमानों को लाया जाता है और कहा जाता है कि मुसलमानों ने अब ये नई साजिश शुरू कर दी है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर में सामने आया था, लेकिन जब उसकी पूरी तफ्तीश की गई तो उसमें जो साजिश निकल कर सामने आई है वो शायद आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिली होगी। हमारे जैसे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ज़रिए ये बात ज़रूर आपने सोशल मीडिया पर, अगर आप देखते हैं ट्विटर को, देखा होगा। लेकिन दूसरी तरफ के जो हैंडल्स हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया था, नफ़रत फैलाने की कोशिश की थी और कहा था कि मुसलमानों के ज़रिए अब पटरी जिहाद शुरू कर दिया गया है। इस मामले में 2 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम संदीप और विजेंदर हैं। इन दोनों को रामपुर पुलिस ने और रेलवे पुलिस ने जो है कई दिनों की तफ्तीश के बाद इनको गिरफ्तार किया है। तो सवाल यही है कि मीडिया किस तरह से कहानियां बनाता है सरकार को बचाने के लिए। पिछले 2 दिन में रामपुर में पटरी पर मिले लोहे के रॉड को ट्रेन पलटने की आतंकी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा था। तार विदेशों से जोड़े जा रहे थे। आज जब खुलासा हुआ तो 2 चोर पकड़े गए हैं। संदीप और विजेंदर जो ट्रेन को आता देख नशे की हालत में चोरी किया हुआ सामान पटरी पर फेंक कर भाग गए थे। सोचिए, मीडिया ने इसी तस्वीर पर कितनी बड़ी बड़ी स्टोरियां चला दी थी, कहां कहां से तार जोड़ दिए थे कि रामपुर ज़िले में ट्रेन पलटने की कथित साजिश के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसे लेकर कई लोगों ने आतंकी साजिश तक की संभावनाएं जताई थीं। लेकिन जब पता चला कि दोनों आरोपी नशा करते हैं, बताया गया कि घटना वाले दिन भी नशे में दोनों ने एक बिजली के खंभे को चुराने की कोशिश की थी। लेकिन जब वो खंभा लेकर ट्रैक पार कर रहे थे तभी सामने से ट्रेन आ गई। ऐसे में उनको खंभा ट्रैक पर ही छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल 18 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर बिजली का खंभा रखा मिला था। हालांकि लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, ट्रेन को रोक लिया था, इससे कोई हादसा नहीं हुआ। इसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई थी। मामले में संदीप चौहान और विजेंदर उर्फ टिंकू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ट्रेन पलटने की किसी साजिश होने से आशंका से इनकार किया है, क्योंकि पकड़े गए दोनों आरोपी गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। अगर इनकी जगह नशेड़ी मुसलमान निकलते या फिर चोरी की वजह से ही ये इस तरह की हरकत कर रहे होते तो पुलिस ने भी इनको आतंकी घोषित कर दिया गया होता, NIA को जांच सौंप दी गई होती, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया होता और फिर मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया इस मामले के ज़रिए पूरे देश के मुसलमानों को आतंकी बता देती और एक नई परिभाषा जिसको गढ़ने की कोशिश की जा रही है ट्रेन जिहाद के नाम से, उस पर मोहर लग जाती। पुलिस ने बताया है कि संदीप और टिंकू ने किसी संगठन के बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक रेलवे पुलिस ने घटना के तुरंत बाद जांच शुरू कर दी थी। फुटेज और स्थानीय खुफिया जानकारी के जरिए डिबडिबा के पास मलिक फार्म से संदीप चौहान और बिलासपुर के सोड़ी कॉलोनी से विजेंदर उर्फ टिंकू को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान दोनों ने इस पूरी घटनाक्रम का जो है वो खुलासा किया और कहा कि 18 सितंबर को खंभा चुराने की नशे की लत की वजह से पूरा करने के लिए इसे बेचने और ट्रेन को आता देख मौके से भागने की बात स्वीकार की है। इसके साथ ही एक और घटना घटी है जिसमें 5 दिन पहले रेलवे में उस समय हड़कंप मच गया जब भुसावल रेलवे मंडल को ये जानकारी मिली कि दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर बुरहानपुर ज़िले के नेपानगंज के पास ट्रैक पर 10 डेटोनेटर रखे गए हैं। ये घटना 18 सितंबर की है। साकफाटा रेलवे स्टेशन के नज़दीक ट्रैक से डेटोनेटर जब्त किए गए हैं। इस दौरान ट्रैक से जब सेना की एक ट्रेन गुजरी तो तेज़ विस्फोटक हुआ। इसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दी। सूचना मिलते ही रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। डेटोनेटर मामले में सेंट्रल रेलवे भुसावल रेल मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इन डेटोनेटर का उपयोग रेलवे के रेगुलर काम में किया जाता है। सामान्य तौर पर धुंध, कोहरा या आपातकालीन परिस्थितियों में इसका उपयोग होता है, लेकिन साकफाटा रेलवे स्टेशन के पास इन डेटोनेटर को लगाने का कोई औचित्य नहीं था। इस मामले में RPF गहनता से जांच कर रही है।
और ये डेटोनेटर किसने लगाए हैं, मामले की गहराई से तहकीकात की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ बड़े बड़े चैनल की जो वेबसाइट्स हैं उन पर एक नाम मुसलमान का डाल करके इस घटना के लिए उसको ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये रेलवे का कर्मचारी है। हालांकि खबर कुछ इस तरह से है कि 3 रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये डेटोनेटर जो हैं ये रेलवे के ज़रिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, तेज़ आवाज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे कोई बड़ा विस्फोट नहीं होता, सिर्फ आवाज़ होती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कोहरे में, फॉग में और इमरजेंसी में ट्रेन को रोकने के लिए। अब सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कोई मुसलमान है तो फिर जांच एनआईए को दे दी गई है, एक मुस्लिम गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया गया है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कौन इसके पीछे है और क्यों लगाए गए थे ये डेटोनेटर, क्या साजिश थी, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो हैंडल मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिन भर नफ़रत फैलाते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, उनके ज़रिए उस मुस्लिम रेलवे कर्मचारी का नाम लेकर के एनआईए की जाँच की बात कही जा रही है। हालाँकि अभी तक इस पूरे मामले में मेन आरोपी कौन है ये निकल कर के सामने नहीं आया है।